अमला को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राना शहजादुस्सलाम से। जी राना शहजादुस्सलाम, रियासत की रिट को चैलेंज किया गया कानून अब हरकत में आया है। रियासत पर हमलावर होने पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया है, अपडेट कीजिएगा। जी उज़मा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को रियासत के खिलाफ हमला आवर होने पर कानूनी कार्रवाई का इस वक्त सामना है। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि अली अमीन गंडापुर पर सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने, सरकारी वसाइल का गलत और बेदरेग इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात हैं। इससे पहले उनको एक मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के जो है वो नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट जो है वारंट भी जारी हो चुके हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने, सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई की जा रही है। मेरे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि अली अमीन गंडापुर जो कि KPK हाउस इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर उनके खिलाफ ये सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने, रियासत के खिलाफ हमला आवर होने के इल्ज़ामात पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मेरे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि उनके खिलाफ जो इससे पहले एक मुकदमे में नाकाबिल ज़मानत जो है वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर और साथियों को जो उनके साथी आए हैं KPK से रियासत पर हमला आवर होने के इल्ज़ाम में कानूनी कार्रवाई का सामना है। जी उज़मा। अच्छा राना शहजाद, वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर बानी PTI की लेगेसी को पूरी तरह से बरकरार रखे हुए हैं। वही हट धर्मी है, वही रियासत मुखालिफ पॉलिसी है, वही एहतजाज है, वही मैं ना मानू वाली रट है। क्या वज़ीर आला के मनसब को सूट करती हैं ये बातें? देखें, वज़ीर आला क्योंकि पूरे 4 करोड़ आबादी का सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर उनको उनके सूबे के अवाम ने ये मैंडेट दिया था कि वो मुंतखब होकर अपने सूबे की अवाम की खिदमत करेंगे, फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल उसके बरक्स हो रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपने अवाम के दिए गए मैंडेट को रौंद कर और सूबे के वसाइल को बेदरेग इस्तेमाल करके वफाक पर मुतअद्दिद बार ये गुज़श्ता 2-3 हफ्ते में ये तीसरी या चौथी बार वो हमलावर हुए हैं। और इस मामले में उन्होंने तमाम रियासती जो सूबाई उनकी मशीनरी है उसको भी बेदरेग इस्तेमाल किया है। सूबे के वसाइल, माली वसाइल जो कि अवाम के जो टैक्सों का पैसा है उसको बेदरेग अपने सियासी मफादात के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वाज़ेह बात है कि अली अमीन गंडापुर को जो रियासत के खिलाफ हमला आवर होने पर कानूनी कार्रवाई का सामना है। और ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उनके साथी जो भी इस अमल में उनके साथ थे उनको ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा बल्कि जो कानून और आइन के मुताबिक उनकी जो सज़ा बनती है उसको भी उनका सामना करना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पहले भी मुतअद्दिद मुकदमात हैं। उन्होंने इस्लामाबाद आने से पहले पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत के लिए भी दरख्वास्त दी थी। उन्हें ये बात का पता था कि मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूँ, तो इसलिए ये मैं आपको ये इस बात की तस्दीक करता चलूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ रियासत पर हमला आवर होने पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और जो PTI की लेगेसी है, जैसा कि उन्होंने 9 मई को सानिया 9 मई को भी रियासत के जो निशान इदारे हैं, रियासत की जो अलामतें हैं उनको उन्होंने उन पर हमला किया था। तो ये सेम इसी कल्चर को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी सियासत में जो एक बुर्दबारी, तहम्मुल, रवादारी और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का कल्चर था उसको इस जमात ने न सिर्फ तबाह कर दिया है बल्कि हमारे माशरे में एक जो नौजवान नस्ल को एक ऐसा सबक देने की कोशिश की जा रही है कि जो एक अदब व एहतराम का रिश्ता था उसको भी जो है डैमेज कर रहे हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे अवाम की कि जो सियासतदान, जो लीडर होते हैं वो तो कौम को दुरुस्त सिमत की तरफ रहनुमाई करते हैं, कौम के लिए जो है वो राहें तलाश करते हैं तरक्की की, लेकिन यहाँ पर तशद्दुद और रियासत पर हमला आवर होने की जो तरबियत दी जा रही है ये एक बहुत ही गलत रवश है जिसको हमें सबको सोचना चाहिए इस पर और कंडेम करना चाहिए। जी उज़मा।
अच्छा राना शहजाद, पहले रेड लाइंस क्रॉस की जाती हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बाकायदा जब कानून हरकत में आता है, रियासत हरकत में आती है, तो फिर एक वावेला शुरू कर दिया जाता है और फिर हम देखते हैं कि विक्टिम कार्ड जो है वो शो किया जाता है। पुरन एहतजाज करने वालों का असल चेहरा जो है वो पूरी कौम मुतादिद बार देख चुकी है। 2014 के धरने हो, 2016 के धरने हो, पार्लियामेंट पर हमला हो, पीटीवी पर चढ़ाई हो, पुलिस अफसरान पर हमले हों, फिर सबसे बढ़कर 9 मई का वाक़या जिसका आपने भी जिक्र किया, पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने की कोशिश की, पूरे मुल्क में मिलिट्री तंसीबात और घरों को निशाना बनाया गया। क्या अब भी ये मासूम और पुरअमन लोग हैं? उज़मा, ये थोड़ा सा मैं इस बात को थोड़ा सा एलेबोरेट इसलिए भी करना चाहूँगा कि जो अक्सर जो वर्कर हैं, सियासी कारकुन हैं, वो मासूम ही हैं। ये लीडर हैं जो उनको वर्गलाते हैं, उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये चंद लोग हैं, ये कोई मजमूई तौर पर आवाम का इनकी तरफ कोई रुझान नहीं है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये 2 दिन हो गए हैं। इससे पहले भी फैसलाबाद में, मियाँ वाली में जो उन्होंने कॉल दी, आज लाहौर में भी 2 बजे की कॉल थी मीनार पाकिस्तान पहुंचने की, तो वहाँ पर पुरअमन है, शहर में तमाम सड़कें जो हैं वो मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवां दवां है और शहरी अपने मामूल का बिजनेस कर रहे हैं। तो अवाम जो है वो मजमूई तौर पर इनकी शरपसंदी, इनकी तोड़ फोड़ की, इंतशार की सियासत से नालां है। तो ये चंद लोग हैं, चंद अनासर हैं जो समझते हैं कि हम जत्थे या ग्रुप की सूरत में रियासत को यरगमाल बना सकते हैं, रियासत को अपने जो इरादे हैं उसके मुताबिक चला सकते हैं। तो ये उनकी ये भूल है। और अभी जो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई का उन्हें सामना है, ये इसी उनके तर्ज सियासत की वजह से है कि वो किसी की जो आइन और कानून के मुताबिक आज़ादियाँ दी गई हैं, इजहार आज़ादी राय दी गई है, उसको फॉलो नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि तशद्दुद का रास्ता अपनाकर मैं अपना बयानिया मनवा सकता हूँ, या पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमा, या वो कोई गैर मुल्की जो मदद का भी उनको बड़ा एक, जैसे आज बैरिस्टर सैफ ने जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने बरमला कहा है कि हम जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जो एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, उनको भी कहेंगे कि वो हमारे धरने में, प्रोटेस्ट में आके खिताब करें। इससे पहले इनके जो साबिक सेक्रेटरी रऊफ हसन हैं, उनके मुतअद्दिद व्हाट्सएप पैगामात जो रॉ के जो एजेंट हैं, जो एंकर बने हुए हैं, उनके वो पकड़े जा चुके हैं। वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज और रियासत के ख़िलाफ़ उनके मुतअद्दिद व्हाट्सएप पैगामात मंजर आम पर आ चुके हैं। तो ये इनकी एक लेगेसी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने सियासी मुफाद के हसूल के लिए ना रियासत को कुछ समझते हैं, ना आईने पाकिस्तान को कुछ समझते हैं, ना आवाम की फलाह की इनको फ़िक्र है। तो ये मुसलसल अपने इस काज को जो इनका मजमूम एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आवाम की अक्सरियत 25 करोड़ की आवाम है, 25 करोड़ की आवाम में से अक्सरियत मोर देन 99% लोग इनके इस इंतशार पसंदी के एजेंडे को मुस्तरद कर चुके हैं। ये वाज़ेह मिसाल है लाहौर के आज के भी काल की, फैसलाबाद, मियाँ वाली, और इवन जब ये इस्लामाबाद में संगजानी में इनका पहला जलसा हुआ था तो वहाँ पर भी आवाम ने इनको मुस्तरद किया था। रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम ने भी इनको मुकम्मल मुस्तरद किया है। तो ये अब फ्रस्ट्रेट होकर रियासत पर हमला आवर हो रहे हैं। 9 मई की जो सानिया 9 मई है उससे भी इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। आज भी ये सरकारी अमलाक को, सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये मोटरवे पर भी इन्होंने, पेशावर मोटरवे पर भी जो है वहाँ पर मुतअद्दिद सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। जी उसमें अच्छा राना शहजाद, रियासत जिस कदर रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर सकती थी रियासत ने किया, जिस कदर नरमी दिखा सकती थी दिखाई, लेकिन दूसरी जानिब से हम देख रहे हैं कि मुकम्मल हर धर्मी नज़र आती है। अली अमीन गंडापुर जिस पुरअमन लाओ लश्कर को लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आए, जो उनके मुताबिक पुरअमन है, वो पुरअमन लोग यकीनन आपने भी देखे होंगे, जदीद असलहा है उनके पास, मीडिया ने बहुत सारी फुटेजेस दिखाई भी, उन लोगों के इंटरव्यूज़ भी शेयर किए, और उन लोगों की जो धमकियाँ जो उन्होंने पुलिस को दी, रियासत पाकिस्तान को दी, सिक्योरिटी इदारों को दी, वो भी आपने सुनी होंगी। ऐसे में अगर हालात मज़ीद ख़राब होंगे तो फिर ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या हम सिर्फ ज़िम्मेदार गर्दानेंगे अली अमीन गंडापुर को, या फिर पीटीआई की पूरी क़यादत को जो कि टकराव की पॉलिसी की तरफ गामजन है, और जेल में बैठे हुए बानी पीटीआई को जो इन तमाम तर वाक़यात के मास्टरमाइंड हैं और जेल में बैठकर हिदायत जारी कर रहे हैं?
उसमें देखें बानी पीटीआई ही की हदायत पर ये सारा मुल्क भर में जो एक इंतशार का एजेंडा फैलाया जा रहा है, और अली अमीन गंडापुर मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में अपनी तकारीर में ये इजहार कर चुके हैं कि जब तक बानी पीटीआई हमें नहीं कहेंगे हम वापस नहीं जाएंगे, हम डी चौक तक हर सूरत में पहुंचेंगे चाहे मैं अकेला रह जाऊं। तो मेरा वैसे एक सवाल है कि अभी ये जब संगजानी जो मोटरवे पर है तो वहाँ पर ये अपने जो कारकुन लेके आ रहे थे खैबर पख्तूनख्वा से, तो अचानक ये अपने काफिले से अलहदा हुए हैं और कारकुन अभी तक इनको ढूंढ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारे साथ हैं। वो काफिला तो अभी संगजानी में ही है, तो ये साहब जो हैं मौसूफ कैसे किस तरह ये केपी के हाउस में पहुंच गए हैं, और वहाँ पर जो है वो अभी जो कारकुन बड़े मायूस हैं, मेरे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है, वो समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने उनको बेसहारा छोड़ दिया है। और अभी जो मुझे बाद चैनल ये चला रहे थे कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया, मेरे ज़राए ने, मैं अपने नाज़रीन को ये खबर शेयर करता चलूँ, तस्दीक की है कि अली अमीन गंडापुर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मेरे ज़राए ने ये भी बताया है कि चैनल्स पर चलने वाली जो अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर है मुकम्मल तौर पर गलत है, मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है। सिर्फ और सिर्फ इस बात की तस्दीक की है कि अली अमीन गंडापुर पर रियासत के खिलाफ हमला आवर होने पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनके साथियों के खिलाफ भी, और अली अमीन गंडापुर पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात हैं। जो आपने पूछा कि अगर हालात खुदा न खास्ता ख़राब होते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, डेफिनेटली जो इसके मास्टरमाइंड हैं, जो इसके पीछे सहूलतकार हैं, जो इस तमाम मामले को फाइनेंस कर रहे हैं, तो ये एक दो बंदों का काम नहीं है। इसके पीछे लंबी कहानी है, लंबी प्लानिंग है। ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की मैशत पटरी पे चढ़ रही है, इनको समझ नहीं आ रही, ये फ्रस्ट्रेट हो के अब ये पुरतशद्दद मज़ारों पर उतर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो इसके ज़िम्मेदार हैं, प्लानर हैं, फैसिलिटेटर हैं, वो सब जराइम में इस तमाम अमल में शरीक हैं, और उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी अच्छा राना शहजाद, पीटीआई की जानिब से हमने देखा कि जब इस्लामाबाद में जलसा किया गया गुज़श्ता दिनों, तो पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाक फ़ौज पर कड़ी तनकीद की। ये वही पाक फ़ौज है जो अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पर लड़ रही है, दुश्मनों का सामना कर रही है। आज भी आपने हमें खबर दी जिस तरह से एक अफसर और 6 जवानों की शहादत हुई है स्पिन बॉम्ब में, तो किस तरह से आप देखते हैं तमाम तर मामलात को? फ़ौज के साथ तो पूरी ताकत के साथ जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको खड़ा होना चाहिए, ये कैसी सियासी जमात है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आज भी हमारे जवानों ने मादरे वतन पर शहादतें पेश करके अपने कर्ज चुका दिया है कि वो जिस मकसद के लिए, जिस मिशन के लिए फ़ौज में भर्ती हुए थे, आज उन्होंने मादरे वतन का दिफा करते हुए हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद समेत 5 जवानों ने अपनी जानें निछावर कर दी, ताकि हम पाकिस्तान की आवाम सुकून से सो सकें, सुकून से बिजनेस कर सकें, सुकून से खुशहाली की तरफ सफ़र जारी रख सकें। तो ये जो सारी बातें हैं, ये तमाम हमारे जो अवाम है वो समझ रही हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी अदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो तो अपने फ़राइज़, अपनी जानों की कुर्बानी की अदायगी करके अदा कर रहे हैं। तो इस मामले पर जो दूसरी तरफ पीटीआई के जो ज़ोमा हैं उनको भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है, ना कि इंतशार की। पाकिस्तान में पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पहली बार SCO कॉन्फ्रेंस, सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है।